हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले जो पिछले सेशन में क्वेश्चन कर रहे थे उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो देखिए क्या गिवन है इसमें मीन और वेरिएंस दिया हुआ है आपको, और 6 टर्म में से 2 टर्म्स या फिर 6 ऑब्जर्वेशन में से 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, 8 ऑब्जर्वेशन में से, है ना। 6 गिवन है ऑब्जर्वेशन और 2 रिमेनिंग है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको अप्रोच करते हैं कि भाई सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन x एंड y हमने लेट किया है, तो मीन भी हमारा x और y की टर्म्स में ही आएगा, जिसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। उसके बाद हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, और जब वेरिएंस आपका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, और यहाँ पे वेरिएंस भी आपका x और y की टर्म्स में ही आएगा, जिसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों। अब देखिए 2 इक्वेशन आ गई, इनका यूज करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है किसी तरह। सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से मुझे इनकी वैल्यू बताएंगे कि क्या आती है आपकी। ठीक है, यहाँ तक तो नोट कर लिया है सबने। चलिए आगे इसको कर लेते हैं। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आएगा, चलिए ध्यान से इसको देखते हैं। तो इक्वेशन 4 क्या है, ये हो गई। इक्वेशन 2 कहाँ है, इक्वेशन 2 हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 है। तो इक्वेशन 2 लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म से घटाएंगे, 80 माइनस 64। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखिए ये दोबारा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। 80 माइनस 64 कितना आ गया, 16। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये ए एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। यहीं पे लिख लेते हैं इसको, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। कितना आ जाएगा ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन 5। ठीक है, अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इक्वेशन 1 में था, और x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इक्वेशन 5 में। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम x की और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5। इक्वेशन 1 और 5 से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐड कर देंगे दोनों को तो ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, है ना। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो क्या है, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 8, वाई इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8। यहाँ से तो ये आ गया है। लेकिन अगर आपका है 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 है, तो अब कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 से
हम फिर से यही चीज करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। कितना आ जाएगा ये, ऐड कीजिए तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8 आ गया, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया, है ना। और x कितना है, 4 है। तो या तो x 4 होगा तो y 8 होगा, y 4 होगा तो x 8 होगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द मिसिंग ऑब्जर्वेशंस आर 4 एंड 8। ये दो ऑब्जर्वेशन है, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। नोट कर लिया सबने, तो अगला क्वेश्चन देखिए। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। तो 8 क्या है, मीन है 7 ऑब्जर्वेशंस का, और 16 वेरिएंस है। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर, 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है, 2 4 10 12 14, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। बिल्कुल हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट द रिमेनिंग 2 observations be x and y, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएंगी, सो द ऑब्जर्वेशंस आर 2 4 10 12 14 x एंड y, ठीक है। और यहाँ पे आपको मीन दिया है, वो लिख लेंगे, मीन इज इक्वल टू 8, वेरिएंस इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये आपको गिवन है दोनों चीज। तो अब क्या करना है, हमें मीन निकालना है। सबसे पहले तो मीन क्या होता है, फॉर्मूला तो सबको पता होगा मीन का, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशंस 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 7, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाता है, चलिए देख लेते हैं। मीन इज इक्वल टू, सबको जोड़ के क्या आता है, देखिए 2 और 4 6, 6 और 10 16, 16 और 12 कितना हो गया, 16 और 10 26 और 2 28, 28 और 10 38, 38 और 4 42, 42 42 प्लस एक्स प्लस वाई बाय 7। और मीन तो हमें गिवन है ना, मीन 8, तो यहाँ पे मीन 8 लिख लेंगे आप, 8। अब कितना आ जाएगा, x प्लस वाई,
प्लस 42 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 56 आ जाएगा ये, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 56 माइनस 42 और ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 56 में से अगर 42 माइनस कर देते हैं तो 14 यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए एक तो चाहिए हमें एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू मतलब इसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। तो पहले इसको फाइंड आउट करते हैं हम। एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है 8। तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। कितनी कितनी है एक्स आई की वैल्यूज, 2 4 10 12 14। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 6, 4 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 4, फिर 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2, फिर 14 माइनस 8 इक्वल्स टू 6। और क्या था, 2 4 10 12 14 एक्स वाई। एक इसमें 12 भी है, 12 माइनस 8 14 माइनस 8 फिर x माइनस 8 एंड y माइनस 8। ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 12 माइनस 8 आ गया 4 और ये आ गया 6। अब हमें क्या चाहिए, x आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। यानी हमें करना है -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और एक आ जाएगा आपके पास x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, इसको हम अगर हम, और एक आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर। इन दोनों को यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो हमें पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ पे x माइनस 8 का होल स्क्वायर अगर हमें करना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16x। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16x। सिमिलरली y माइनस 8 का होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 16y। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे और इसकी जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे करेंगे अब इसको, और हमें चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस क्या होगा, 1 अपॉन n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक कितना है ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर है, वेरिएंस तो हमें गिवन है ऑलरेडी। वेरिएंस कितना था यहाँ पे, वेरिएंस 16 है ना। तो यहाँ पे वेरिएंस की जगह आप लिखेंगे 16। बस अब ये वैल्यूज हमें लिखनी है, कितनी है वैल्यूज, 1/7 है ना, और
यहाँ पे सबका सम कर देंगे। सबका सम मतलब ये जो हमने इसके स्क्वायर्स किए थे ना, इन सब का सम 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36। ठीक है, 36 प्लस 16 प्लस 4 36, यहाँ पे ये 36 16 4 16 36, 36 16 4 16 और 36 प्लस ये भी है भी, एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y इज इक्वल टू 16। बस इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 को तो पहले आप उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और इन सबको जोड़ देंगे। 36 16 4 ये सबको 6 और 6 12 12 6 18 6 24 24 और 4 28 28 2 बच गया तो 3 और 2 5 और 1 6 7 7 और 3 10 108 प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 प्लस 64 माइनस 16x माइनस 16y। ठीक है, इज इक्वल टू, तो आगे इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। ये देखिए 64 और 64 को ऐड कर देंगे 108, 64 प्लस 64 कितना आ गया 128। ठीक है, फिर माइनस 16 यहाँ से कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बच जाएगा, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा ये, है ना। अब क्या करेंगे, वो ऐड कर देंगे 8 और 8 16। ठीक है, कितना बच गया 1 2 और 1 3 1 और 1 2 236 माइनस 16 एक्स प्लस वाई क्या था इक्वेशन 1 में। देखिए हमने इक्वेशन 1 में एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है 14 है, तो ये पुट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई की जगह 14 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 112। तो कितना आ जाएगा ये 236 माइनस 16 इंटू 14 कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 कितना होता है 64, 6 बच गया, 16 इंटू 1 16 और 6 22, 224 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 112। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे रह गया 12, 236 माइनस 224 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 112। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 112 माइनस 12, और यहाँ पे फाइनली हम ये इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई, अब 2 आ गई। आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो आगे करें। अब आप कर लीजिए स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर इसको स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था ये इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 14 था, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 196। आप इसको इक्वेशन 3 रख दीजिए। क्या रखेंगे इक्वेशन 3। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखें
तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है कितनी है 100 प्लस 2xy इज इक्वल टू 196। तो 2xy कितना आ जाएगा 196 माइनस 100 और ये आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू 96। इसको हम इक्वेशन 4 रख लेते हैं। अब इक्वेशन क्या करेंगे हम, इक्वेशन 4 ये हो गई और इक्वेशन 2 कहाँ पे है हमारे पास, इक्वेशन 2 पिछले पेज पे थी, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 घटा के देखिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 2। 2 से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 100 माइनस 96। कितना आ गया, ये देखिए, ये तो फॉर्मूला बन गया आपका, कितना बन गया, x माइनस वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4, तो माइनस 96 4 आ गया। तो अब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, है ना। इसको आप इक्वेशन 5 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 का यूज करके हम x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, तो नोट कीजिए यहां तक, ठीक है। तो अब फाइनली आप क्या करेंगे, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमें पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 8 पुट कर देंगे x की जगह, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 14 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया और x कितना था, 8 था। चलिए, अगर हमारे पास है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 1 और 5 को फिर सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 है, ये जब ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 12 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहीं पे कर देते हैं, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 6, y इज इक्वल टू 8 आ गया, x इज इक्वल टू 6 था। तो आप लिख सकते हैं, देयरफॉर द मिसिंग ऑब्जर्वेशंस आर कौन सी हैं, 6 एंड 8, इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।